जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वीडियो हमारा एक हफ्ते बाद लॉन्ग जा रहा है और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भाई हमारे लिए पहले काम है फिर इसके बाद जो है वीडियो है। पूरे तरीके से हम निर्भर होकर के वीडियो नहीं बनाते। आज भी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और टाइम निकाल करके बस ये पापिन की बात मुझे करनी थी कि ये पापिन हमारे हिंदुस्तान में थी। बहुत सारी ऐसे पापिनें पड़ी हुई हैं। हम पापी और पापिनियों की बात करें ना तो बहुत घर घर पापिन निकलेंगी, घर घर पापी निकलेंगे। आज हमारे जितने भी, अगर नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि की कसम है, अगर जितने लोग भी होंगे इस वीडियो को देखेंगे, आज माँ जगत जननी का सवाल है। आज हमारी जो इस धरती पे माँ ने पैर रखा है और इस धरती का जितना भी पाप था सारे पापियों का विनाश उन्होंने किया है, क्योंकि हमारी वो माँ नहीं, हमारी आदि शक्ति है। हमारी माँ से भी बढ़ कर के वो हमारी माँ है और हमारी उन जगत जननी माँ को इतने बदतमीजी तरीके से उसने गाली दिया है। उसका नाम है सरोज सरगम करके, वो बिरहा गाने वाली थी, पापिन कहीं की। सबसे बड़ी तो बेस्या वो औरत थी जो हमारी पवित्र माँ की आज मैं बैठ करके अगर बोल रही हूँ और आज जो मैं कुछ कार्य कर पा रही हूँ तो आज मेरी माँ जगत जननी का देन है, क्योंकि मैं वो दिन को याद करती हूँ कि मेरी माँ जगत जननी मुझे आईसीयू से बाहर की हैं। डॉक्टर तक मुझे जवाब दे दिए थे, लाखों रुपए लग चुके थे, आईसीयू में 1 हफ्ते तक मैं एडमिट थी। इतना तक हो गया था कि मेरी कभी भी किसी भी क्षण मेरा दम निकल सकता था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि यहाँ ले जाने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी वो कंडीशन बनी थी कि मुझे कोई बचा नहीं सकता था। आप लोग समझ सकते हैं, जिसके अंदर पॉइजन हो जाएगा। बच्चा हमारा एक्सपायर किया था, उसी समय हमारे अंदर पॉइजन हो गया था, हमारी आँख फटने की नौबत आ गई थी और मैं आनंद हॉस्पिटल में आजमगढ़ में एडमिट थी, वो भी आईसीयू में। और इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना मैं कर रही थी। मेरे अंदर ब्लड केवल 4 ग्राम बचे हुए थे। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो भी ब्लड नहीं चढ़ा, बिना ब्लड का मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर की तरफ से बहुत सारा डिमांड हुआ था। पैसे तो अनाधुन हमारे हस्बैंड दे रहे थे, पैसे और मतलब दुआएं बहुत कुछ हो रही थी लोगों की तरफ से, लेकिन कुछ नहीं काम कर रहा था। लेकिन जब मेरे अंदर वो केवल सिर्फ सांसें चल रही थी, मुझसे डॉक्टर ने बोला कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं तो बिल्कुल बोलने की कगार पे नहीं। मेरा ये एक संकेत था कि हाँ मैं सुन पा रही हूँ। मेरे आंखों से आंसू गिर रहा था, ठीक है, ना हाथ पैर कुछ भी नहीं मेरा काम कर रहा था, बस मैं लोगों की बातें सुन रही थी। और जब उसने, डॉक्टर ने बोला कि आप अगर मेरी बात को सुन रही हैं, तो मैंने अपना मोमेंट यही दिया कि मेरी आंसू गिर रही थी, मेरा मोमेंट यही था। डॉक्टर ने मतलब बोलने का तरीका वो था कि अगर आप सुन रही हो तो आप मुझसे बोलिए, लेकिन मैं बोलने की भी कगार पे नहीं थी। लेकिन जब मेरा आंसू गिरा किनारे से तो उसने जान गया, वो डॉक्टर जान गए कि मतलब ये सुन रही हैं। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर जिनको पूजा करती हैं, भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको माँ या भगवान जो भी हैं जिनको मानती हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी के लिए मुझे इस धरती पे खड़ा करिए, मुझे फिर से इस दुनिया में लाइए। और मैंने मुझे अपनी माँ जगत जननी का याद आया, भोलेनाथ का याद आया कि हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, मुझे एक बार केवल जीवन दान दे दीजिए और मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवक बन करके रहूँगी। उसके पहले भी मैं माता रानी की पूजा कर रही थी, बचपन से कर रही हूँ, जब से होश संभाली हो। तो आज उनके वजह से मैं बोल रही हूँ, उनके वजह से मेरे पास इतनी हिम्मतें आ रही हैं। अगर उनके खिलाफ कोई अगर गाली दिया, उनके लिए अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो अगर मैं उस समय रहूँगी ना तो मैं उसका इतना कराने की हिम्मत रखती हूँ। उनके लिए मैं लड़ाइयाँ लड़ सकती हूँ, ठीक है। और इस पापन ने जातिवाद वाला कांड किया, उसने यादों को गाली दिया, चमारों को गाली दिया, जात की निषाद से शादी उसने किया ही है। मतलब वो किस तरीके से ठाकुर बाभन, मतलब किसी भी बिरादरी को नहीं छोड़ा। बिरहा गाने का मतलब ये होता है किसी भी लाइन में अगर तुम जा रही हो तो ज़रूरी नहीं होता है कि तुम किसी को टारगेट कर करके तुम वायरल होना चाहती हो।
लेकिन इस तरीके से उसने हमारे माँ जगत जननी को, अभी मैं थंबनेल लगाऊंगी और आप लोग इतना उसको गालियाँ बरसाओ कि ताकि कोई बिरहा गाने वाला, कोई गाना गाने वाला, कोई रील्स बनाने वाला, कोई ऐसा पापी ना हमारे माँ जगत जननी के लिए, हमारे भगवान का अपमान ना करे। क्योंकि इंसान का और भगवान का अगर किसी ने कंपेयर किया तो उसे ज़िंदगी में उसे कीड़े पड़ेंगे, मर करके घुट करके तुम्हें यहीं पे बर्बाद होकर के तुम्हें यहाँ से जाया जाएगा, भेजेगा इंसान। उसके खिलाफ मिर्ज़ापुर में इतने लोगों ने आवेदन दिया, उसके खिलाफ रातों रात मिनटों में उसके खिलाफ, उसके टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और टीम ने उसे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहाँ के हमारे एसएसपी साहब हैं, वहाँ के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सारे लोगों ने उस पर टीम गठित किया और उसकी गिरफ्तारी बहुत बेरहमी से किया गया। और जितना उसको मारना चाहिए उसको हवालात में उतने लोगों को, आप वीडियो देखिए किस कंडीशन के साथ उसको लाया जा रहा है और किस तरीके से उनका खातिर किया गया है। तो मैं कहूँगी, हे माँ जगत जननी, धन्य है आपका कि आप 3 साल का उसका पाप जो है आपने अपने नवरात्रि में, अपने समय में आप अपनी मैके आई हैं, आपको लोगों ने लाया है, इतने सम्मान के साथ अपने घर में आपको स्थापित किया गया है और आपको हर तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक नारी होकर के अगर आपका अपमान की है तो उसका यही दंड है कि उसे इस धरती पे ना ही रखा जाए, किसी भी तरीके से उसका मृत्यु होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पापी बहुत हमारे देश दुनिया में पड़े हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमारे भगवान को अगर किसी ने अपमानित किया तो आप लोग जुट करके उसको अपमानित करिए। कानून तो उसे जो दंड देगा देगा, किस सेक्शन में उसको ले जाया गया है आप लोग कुछ दिनों में, 2-1 दिन के अंदर में आप लोग सुन ही लेंगे। फिर भी उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, सारी प्रॉपर्टी भी हमारी राजस्व की टीम जो है उसे जब्त कर ली है और उसे जिस तरीके से उसको सेक्शन लगा करके, जिस धाराओं में उसको पंजीकृत कर करके उसको जेल भेजा गया है, अभी उसका बेल नहीं हो सकता क्योंकि उसने हमारी माँ जगत जननी का अपमान करने में कोई चूक नहीं किया है। और हाँ, एक चीज़ और हम कह दे रहे हैं, बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे हैं कि हमारे माँ जगत जननी का, क्योंकि उन्होंने भी उस राक्षस को वरदान दिया हमारी माँ जगत जननी ने कि अगर हमारी पूजा की जाएगी तो तुम्हारी भी उसके साथ साथ में पूजा की जाएगी। तो लोगों ने राक्षस को, जो हमारे राक्षस देवता हैं माँ जगत जननी का, जिन्होंने उसका संहार किया है माँ जगत जननी ने, जो वो पापन, जो सरोज सरगम करके जो महिला थी, वो औरत हमारी माँ जगत जननी को किस तरीके से जो है गलत भावनाओं में लाई है और किस तरीके से उसने बर्बाद किया है और किस तरीके से उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उसको तो दंड मिल ही गया। लेकिन लोगों ने माँ जगत जननी को लाया है, अपने द्वार पे स्थापित किया है, तो उनको लोग राक्षस महाराज को लोग मौसा बना रहे हैं, फुफ्फा बना रहे हैं। अरे तुम लोग धिक्कार हो यार, तुम लोगों को एकदम बिल्कुल धरती पे रहना नहीं चाहिए। तुम लोग माता रानी का अपमान करने लेके आते हो। और एक बात और सुन लीजिएगा, माता रानी का विसर्जन करते समय अभद्र तरीके से विसर्जन नहीं करना है। बहुत गंदे गंदे तरीकों से लोगों ने अपमानित किया। तो मैं बस यही चीज़ें कहूँगी, किस तरीके से अगर किसी ने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उसको दंडित किया जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा, उसे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो हमारा हो चुका है। सारे लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपमानित मत करिए और उनका जो है पूजा पाठ अच्छे से करिए। आगे मैं वीडियो कल देती हूँ, बाकी चल रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।